हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। तो जब भी हम फेंस की बात करते हैं ना, तो देखो मैंने फिगर बनाया है, इसका बुक में ऐसा फिगर दिया हुआ था। तो जब भी हम फेंस की बात करते हैं ना, तो फेंस का मतलब क्या है कि बाउंड्री से मतलब है हमें। तो देखिए, अगर इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ से कोई वायर या कोई रस्सी या कोई कुछ भी ऐसा बांधा, जैसे हमने फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब उसकी बाउंड्री करनी है। तो यहाँ से बांध के ले गए यहाँ पर, यहाँ से ले गए यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, तो बाउंड्री होगी। जब भी बाउंड्री की बात आती है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बात हो रही है पेरीमीटर की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर की बात हो रही है। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होता है हमारा पेरीमीटर। तो बाउंड्री, फेंसिंग, पेरीमीटर सब एक ही बात है। ठीक है, तो उसने कहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस, इसकी लेंथ, ठीक है, फेंस की कितनी दी हुई है हमें? 120 मीटर दी हुई है। और उसने ये कहा है कि बी सी जो है 48 मीटर है, 48 मीटर। देन सी डी हमारा है 17 मीटर और ए डी है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया पता करना है। और उसने कहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ठीक है, तो एक छोटे से कंसेप्ट पहले काम करते हैं। पहले वो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जो हमारा ट्रेपेजियम होता है, इस ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं, मैंने ये और ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, दोनों क्या है? ये पैरेलल है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इनटू में हाइट इनटू में ए प्लस बी, ये होता है हाफ। फॉर्मूले में ये हाइट क्या होती है? जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस, या फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं हम उसको। ए बी क्या होती है? ये वाली पैरेलल साइड को हम ए मान लें और इस वाली पैरेलल साइड को हम बी मान लें। इन दोनों का सम करके हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट भी यही है। तो अब हम ध्यान से देखिए हमारी जो फिगर है उसमें, तो हमारी फिगर में देखो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कौन सा आ रहा है? ए बी। और यही गायब है, यही नहीं दिया नहीं है, लेकिन हमें फेंस दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पेरीमीटर गिवन है, तो ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो गिवन में क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर, क्योंकि फेंस है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमें गिवन है, वो कितनी है? 120 मीटर। और कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम बाकी चीज़ें हमें दी हुई है तो उसको भी लिख लेते हैं। बी सी कितनी है? 48 मीटर है। सी डी है हमारे पास 17 मीटर। ए डी है हमारे पास 40 मीटर। और कुछ दिया नहीं है। अब देखो, टू फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो कि ये क्या है हमारे पास? ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले में जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब हम ढूंढेंगे। फाइंड देखो कैसे करेंगे हम। देखो, मुझे ये कुछ चीज़ दी हुई थी, देखो इस वाले में ये पैरेलल साइड्स में दी हुई है, इनका सम कर देंगे। खाली हमें ये पता लगाना, देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कैसे पता लगेगा? सबको प्लस करके पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू पेरीमीटर। और वो कितना है? जितनी फेंस है वो है हमारे पास 120 मीटर। अब जिसकी जो जगह थी वहां पर पुट कर देंगे। ए बी कोई बात नहीं, ए बी निकालना ही है। बी सी कितना है हमारे पास? 48 है। सी डी कितना है? 17 है। प्लस ए डी कितना है? 40 है, इज इक्वल टू 120 मीटर। अब लिखेंगे हम यहाँ ए बी और सबको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है? ए बी निकालना है। तो ए बी आ जाएगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 120। इसको वहां ले जाके माइनस कर देंगे 105। तो ये ए बी आ जाएगा हमारा 15 मीटर।
जब ये निकल गया तो समझो क्वेश्चन भी निकल गया। ठीक है, अब देखो हमें जो जो फॉर्मूले चाहिए था, क्या क्या चाहिए था, देखो हमें फॉर्मूले चाहिए था हाफ, हाफ इंटू हाइट, हाइट ए बी हमने निकाल ली अभी 15, और ये हमारी एक पैरेलल साइड है, ये हमारी दूसरी पैरेलल साइड है। अब मैं इस फिगर को हटाऊंगा नहीं, मैं यहाँ रखूंगा इस फिगर को। ठीक है, और अपना फॉर्मूला लिखाऊंगा और इस फिगर में से आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्या है। एरिया कैसे निकलेंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो हाफ मेरा फॉर्मूले में था, हाइट कितनी है अभी निकाली है, हाइट है ये ए बी, और वो कितनी निकाली है मैंने 15, तो यहाँ रखेंगे हम 15। ए ये वाली पैरेलल साइड कितनी है ब्रैकेट में रखेंगे 40, और दूसरी वाली पैरेलल साइड कितनी है 48। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 15, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 88 इंटू में 88, इसको 44 आ गया। ठीक है, क्या आया हमारा इसके बाद, ये आया 15 इंटू में 44। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60, 0 6 कैरी, तो 15 4 जा 6, 60 और 6 कितना हो जाएगा 66 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान था देखो। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, कह रहा था डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of field. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो फिगर मैंने बनाया है ऐसा ही फिगर बुक में दिया हुआ है आपके लिए, तो उसी को देख के सॉल्व करना है। तो ये जो हमें एक, जो भी मैं देखो फिगर नहीं हटाऊंगा जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि फिगर से हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिया हुआ वो भी तो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी डायगोनल हमें क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। देन दो परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं इसके ऊपर, एक 8 और एक 13, तो ये एक 8 मीटर है एक 13 मीटर है। बस ये जो बुक में हमें जो ये दिया हुआ ना फिगर, उसमें ये ए बी सी डी नहीं दिए हुए। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सीखिए और उससे एग्जाम में दीजिए, नंबर आपको फुल मिलेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। तो पहले मैं पहले वाला तरीका बताता हूँ आपको, जो स्ट्रेट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, वो ये है कि सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि एक डायगोनल है, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया। अच्छा, अगर फिगर नहीं बनाई है तो आप नाम नहीं लिखेंगे, डायगोनल बी डी फिगर बनाइए और फिर बताइए कि कितना है 24 मीटर, और हाइट 1 H1 ले लेते हैं हम, हाइट 1 मतलब H1 एक एल्टीट्यूड है, H2 मतलब दूसरे वाला वो कितना है हमारा 8 मीटर है। तो इस तरह से हमने बता दिया कि एक हाइट हमारी क्या है, उसको H1 लिया है हमने 13, और दूसरे वाले को क्या लिया हमने 8 मीटर लिया है, तो H2 ले लिया उसको। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब दोनों को हम अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा, मैं दोनों आपको मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड एक तरफ बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। फाइंड क्या करना है हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो इसका स्ट्रेट फॉर्मूले से कैसे करेंगे देखो। फाइंड में इसका स्ट्रेट फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम निकाल सकते हैं हाफ इनटू में जो हमारा डायगोनल दिया हुआ है ना वो डी, और इनटू में H1 प्लस H2। ठीक है, डी मतलब डायगोनल, देखो फिगर में देखो डी मतलब है हमारा डायगोनल, और H1 मतलब एक एल्टीट्यूड, और H2 मतलब दूसरा एल्टीट्यूड, मतलब ये डायगोनल इनटू में H1 प्लस H2, ये हमारा फॉर्मूला आता है। आप इसको लिख सकते हैं, नोट बनाइए उसमें लिख लीजिए, वैसे एनसीईआरटी में भी है ये, तो इससे डायरेक्टली निकल जाता है। देखता बताता हूँ मैं आपको, देखो हाफ लिखा, और डायगोनल है हमारा 24, और H1 है हमारा 13, प्लस दूसरा H कर लो 8, दोनों प्लस हो गए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करो कितना आएगा ये 12, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 21। अब दोनों को देखो 12 1 जा 12, 2 और 1 कैरी, और 12 2 24 और 1 2 25। ठीक है, तो बस ये इतना आ गया, मीटर था, मीटर स्क्वायर हमें आंसर आ गया।
अब देखो दूसरा मेथड बताता हूँ, ये तो एक मेथड था सीधा आपने निकाल दिया फॉर्मूला लगा के, एक और मेथड भी है। देखो मेथड 2, ठीक है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उससे करेंगे इससे नहीं करेंगे। देखो अभी यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रखे हैं हमारे, एक तो ए बी डी, ये बड़े वाला ट्रायंगल बन रखा है, एक बन रखा है बी सी डी, एक ये ट्रायंगल बन रखा है। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें और फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें और फिर दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, देखें तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखो कैसे, देखो एक हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। देखो यहाँ पर, अरे यार देखो ए बी डी, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, 7th क्लास में भी था। अब यहाँ पर हाफ क्या है हमारा फॉर्मूले में, और बी कितना है, बी बेस है हमारा, बी बेस है मतलब इस ट्रायंगल के लिए बेस ये 24 है, तो यहाँ 24 रखा, और एच कितना है उसका 13 है, तो 13 रखा, दोनों को डिवाइड कर दो, 12 आया, कितना आएगा अब यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका 12 इंटू में 13, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आता है देखें, 12 3 जा 36, 6 और 3 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 3 156 आ जाएगा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेम हम निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। अब देखो बी सी डी का निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अब हमारा बेस क्या है, देखो हाफ इंटू में बेस वही रहेगा 24, ठीक है। ट्रायंगल को देखो ऐसे पकड़ रखा, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो बेस यही तो है, ठीक है, यही है बेस, और हाइट क्या हो जाएगी ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब कितना आएगा, 12 8 जा 96, ठीक है। अब देखो जब हम पूरे का एरिया निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से वाला, बी सी डी, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं, वो कितना आया था देखो 156 आया था, तो यहाँ लिखते हैं 156 प्लस ये कितना आएगा 96, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो 6 और 6 कितने होते हैं 12, 1 कैरी, और 1 10 और 15 5 आ जाएगा, फिर क्या बचा 252 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, अब भी हमने ये किया था ना, देखो ये फॉर्मूले से डायरेक्टली किया था हमने, तो देखो ये आया 252 मीटर स्क्वायर, और देखो ऐसे ट्रायंगल वाले एरिया से किया तब भी कैसे आई है, सेम आया। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं।